हेलो स्टूडेंट। तो हमारा चैप्टर चालू था साउंड, ठीक है। और एक मिनट, हाँ, इसमें हम लोगों ने वेव मोशन के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय वेव, क्या होती है, ये डिस्कस किए थे, ठीक है ना। वेव डिस्कस किए थे, कितनी टाइप की वेव होती है वो भी डिस्कस किए थे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव एंड मैटर वेव होती है, 3 वेव होती है, ये भी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस डिस्कस किया था। ओके, फेज और पाथ ऑफ द वेव क्या होता है ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ वेव क्या होता है, पीरियड ऑफ वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होती है, ये सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिस्कस किया था। व्हाट इज द फार्मूला, v इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, करेक्ट, ये डिस्कस किया था, ओके, लास्ट पीरियड में, ठीक है। तो जितनी बेसिक टर्म्स थी वो सब हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। हम लोग साउंड वेव को डिस्कस कर रहे, करेक्ट। और साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव जिसको मटेरियल मीडियम नेसेसरी होता है ट्रैवल होने के लिए, ठीक है। विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं हो सकती है साउंड वेव, करेक्ट, ठीक है। अगर मैं पूरा वैक्यूम कर दूंगा, ठीक है, वैक्यूम कर दूंगा तो वैक्यूम करने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वैक्यूम में से साउंड ट्रैवल नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो, जो वेव होती है, ठीक है, जो वेव होती है वो 2 टाइप की होती है, 10वीं तक भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। फर्स्ट होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव, करेक्ट, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ वेव होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। अभी ट्रांसवर्स वेव मीन्स क्या होता है और लॉन्जिट्यूडनल वेव मीन्स क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेंगे। जो पानी पे तैयार हो रही है इस टाइप की वेव होती है ना, क्या सो सिंपल ही है यार। एक काम करो, एक रोप ले लो, ठीक है, एक एंड उसका दीवार को अटैच कर दो, इज दैट क्लियर, और एक एंड अपने हाथ में रखो और उसको ऐसे अप एंड डाउन मोशन में वो जो एंड आपके हाथ में है उसको ऐसे घुमाओ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार का एक वेव क्रिएट हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो दैट वेव को बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव, इज दैट क्लियर, करेक्ट। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो सच टाइप ऑफ वेव को बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी, ठीक है। और जो पार्टिकल है रोप का, ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, इज दैट क्लियर, करेक्ट। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, जा कौन नहीं है, वेव, ठीक है। तो दिस इज द वेव वेलोसिटी, और पार्टिकल क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन कर रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, करेक्ट, इतना समझे, ठीक है। तो हियर इज द सच काइंड ऑफ वेव। इसमें क्या है, पार्टिकल का जो मोशन है वो वेव के मोशन को कैसा है, परपेंडिकुलर है, करेक्ट। व्हाट आई से, पार्टिकल का जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, करेक्ट। व्हाट आई से, हियर इज द वेव इन विच, ठीक है, वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट हो रहा है,
is perpendicular to the direction of propagation of wave is called as the transverse wave. Okay, what I said, a wave in which the direction of vibration of the particle is perpendicular to the direction of propagation of wave. So simple here, this is the wave. ये वेव है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ओके। और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ओके, करेक्ट। वेव ऐसे जा रही है, ओके, और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ वेव को बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव बनी होती है अल्टरनेट क्रिस्ट एंड ट्रफ से, ठीक है, अल्टरनेट क्रिस्ट एंड ट्रफ से। और एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनती है, एक वेव बनती है, ठीक है, करेक्ट। देन ट्रांसवर्स वेव जो होती है, हम लोग मैकेनिकल वेव के बारे में डिस्कस करें, वो सॉलिड और लिक्विड के सरफेस में से पास हो सकती है, सॉलिड में से पास होती है। सपोज आप लोग जैसे कि लोहा होगा, कुछ होगा, उसमें हाथोड़ी मार दिए तो साउंड ट्रैवल होता है, करेक्ट। घर में रहेंगे आप लोगों के, वो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे ट्रैवल हो सकती है, ठीक है, बट गैसेस में से और लिक्विड में से पास नहीं हो सकती है। सरफेस ऑफ द लिक्विड पे से पास हो सकती है, ठीक है, बट लिक्विड के थ्रू में से पास नहीं हो सकती है। इट्स क्लियर? दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अभी ये कौन सी ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होती है, उसके लिए मीडियम नेसेसरी नहीं होता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अभी जो लाइट वेव्स है, सन के रेडिएशंस है, ये सब ट्रांसवर्स वेव होती है, ओके। व्हाट आई सेड, जो मोबाइल के रेडिएशंस होते हैं, लाइट वेव होती है, ये सन लाइट, जैसे कि ट्यूब लाइट होगा या हमारे घर का बल्ब होगा, वहां से वेव आ रही है हमारे बॉडी पे, ठीक है। सनलाइट होगा, वो भी एक प्रकार की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एग्जैक्टली आसमान में बिजली चमक रही है, वो भी एक प्रकार की, हमारे को लाइट दिख रहा है ना, वो भी एक प्रकार की वेव्स है, ठीक है। तो वो जो वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स फॉर्म में होती है, उनका स्पीड भी बहुत होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का, मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से वो दौड़ती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव को मीडियम नेसेसरी नहीं होता है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव को मीडियम नेसेसरी होता है, विदाउट मीडियम वो ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। अभी ये हमारा जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, ये रिड्यूस सिलेबस में है, बट ये टॉपिक अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा, नहीं डीप में जाएंगे और थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा तो आगे नहीं पढ़ सकते हम लोग बराबर, क्योंकि ये बेसिक्स है, ओके। देन उसके बाद आएंगे हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव पे। लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होती है, हियर इज द, ये रिजिड सपोर्ट है, छत है, सपोज कंसीडर करो, इसको हम लोगों ने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है, ये स्प्रिंग अटैच किया, ठीक है, और इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें से भी एक वेव ट्रैवल होगी, ठीक है, और ये स्प्रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, तो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा अगर आप लोग इसको ऐसे हिलाओगे, ठीक है। तो सम पोर्शन ऑफ दिस स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस एंड सम पोर्शन इज थोड़ा इलांगेट हुआ है, करेक्ट। तो जो पोर्शन इलांगेट हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और जो पोर्शन कॉम्प्रेस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन बोलेंगे, इज दैट क्लियर। यहां मीडियम के पार्टिकल क्या हो गए, थोड़े दूर हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है, और यहां क्या हो गए, गेट टुगेदर हो गए, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, नजदीक आ गए। तो जहां पार्टिकल नजदीक आ गए उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्रेशन, और जहां पार्टिकल एक दूसरे से दूर गए, ठीक है, इज दैट क्लियर, उसको बोलेंगे हम लोग रेयर फ्रैक्शन।
तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने उसको खींचा ऐसे और छोड़ दिया तो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, कंसीडर करो। तो पार्टिकल भी क्या हो रहा है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव है। दिस इज द वेव वेलोसिटी, ओके, वेव वेलोसिटी, ओके। और पार्टिकल भी वैसे मूव हो रहा है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो दिस काइंड ऑफ वेव को बोलेंगे हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव, जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके, direction of the vibration of the particle and direction of propagation of wave is parallel to each other. ठीक है ना? What I said, a wave in which the direction of vibration of the particle and direction of propagation of a wave is parallel to each other. ठीक है? In such kind of wave को बोलेंगे हम लोग longitudinal wave. A wave in which the direction of vibration of the particle is parallel to the direction of propagation of wave is called as the longitudinal wave. ठीक है? And longitudinal wave is, ठीक है, made up of alternate compression and rarefaction. ठीक है? या जैसे ये क्रेस्ट और ट्रफ से बनी है, ये कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन से बनी होती है। और एक कॉम्प्रेशन, दिस इज अ कॉम्प्रेशन, ओके, this is rarefaction, this is compression, this is rarefaction, this one is a compression, okay। और एक compression और एक rarefaction से मिलके, करेक्ट, ठीक है, एक क्या बनती है, एक वेव बनती है। और एक वेव के लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो आगे के जितने भी टॉपिक होंगे, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव के कंसर्निंग, ठीक है, वो हम लोग ट्रांसवर्स वेव लेके ही एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इससे थोड़ा एक्सप्लेन करना बोर्ड पे डिफिकल्ट होता है। तो दैट्स व्हाई क्या करेंगे हम लोग, जितनी भी साउंड वेव या कौन सी भी वेव होंगी उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव लेके ही एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ये नहीं पॉसिबल हो। ठीक है, अभी देखो इसका अगर हम लोग ये इलास्टिक स्प्रिंग लिया हम लोगों ने, स्प्रिंग पे हम लोगों ने कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन दिखाया। अगर हम को इन जनरल कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन दिखाना होगा तो मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं। ठीक है, कॉम्प्रेशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं, करेक्ट, इस प्रकार से दिखा सकते हैं हम लोग। This is the compression, this one is the rarefaction, this is the compression, this one is the rarefaction, compression and rarefaction, करेक्ट। ठीक है, यहां देखो मीडियम के पार्टिकल नजदीक आ गए या दूर गए, दिस पोर्शन को रेयरफैक्शन बोलेंगे, जिसको कॉम्प्रेशन बोलेंगे। तो इन जनरल हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल वेव इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ओके, साउंड वेव इज द लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ध्यान में रखना। साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं है, मेरा आवाज आपके कानों तक पहुंच रहा है, दैट इज नथिंग बट दी कौन सी वेव है, वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारे कवर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस पोर्शन ही है, तो अभी कितना कितना है उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे और जितना 12 के लिए काम में होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और रही बात न्यूमेरिकल की, ठीक है, तो ये सब पोर्शन हम लोगों को एक बार जब हम लोग 12th क्लास चालू करेंगे तो ये सब पोर्शन को हम लोगों को रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें न्यूमेरिकल पूरे कवर हो जाएंगे, आप लोग न्यूमेरिकल का टेंशन मत लो बिल्कुल, बिकॉज न्यूमेरिकल लेना कैसे है, 2-वे प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ न्यूमेरिकल छुड़ाना लगाऊंगा मैं आप लोगों के लिए,
तो क्या हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल लेने के लिए मेरे को 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा, और इट्स नॉट पॉसिबल। और हम लोगों को थोड़ा लॉग टेबल की प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल बड़े बड़े होते हैं, बराबर है ना। हम लोगों ने ओनली लॉग टेबल को पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो जैसे हम लोगों का ये सब कुछ चालू हो जाएगा, भगवान करे जल्दी से जल्दी चालू, ठीक है। उस जिससे चालू होगा वैसे ही हम लोग एक बार लॉग टेबल की 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे और वहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल का बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे पे छोड़ दो, आप लोग ओनली थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करो। डिफरेंट मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ अलग टॉपिक होंगे उस पर भी जाके उसको भी जाके पढ़ो, आपका टैलेंट बढ़ेगा। ओके, ठीक है। तो दिस इज द साउंड एंड दिस इज द ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ये रिड्यूस सिलेबस में, बट ये लेना हम लोगों को लिए जरूरी था, ठीक है, बिकॉज दिस वन इज द बेसिक। ओके, चलो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग।